आपने कभी नाम सुना है मॉडर्न स्लेवरी के बारे में? आपने कभी ना कभी मॉडर्न स्लेवरी के बारे में सुना ही होगा, कभी ना कभी न्यूज़ आर्टिकल के रिगार्डिंग वीडियोस में आपने देखा होगा, किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे या टीवी पे आपने देखा होगा कि लोगों से काम करवाया जाता है, फ्री में काम करवाया जाता है, बंधुआ मजदूरों की तरह, या उनको बहुत सारा काम करवाया जाता है। उनको जो वेजेस मिलते हैं वो बहुत कम होते हैं, जो उनकी रहने की कंडीशंस होती है, अकोमोडेशन होता है, जो फूड उनको प्रोवाइड किया जाता है वो बहुत डाउन होता है। और ये सारी मॉडर्न स्लेवरी चल रही है कनाडा के अंदर, और ये खुलेआम चल रही है। और इस मॉडर्न स्लेवरी का नाम है LMI, दैट मीन्स लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये एक सिंपल सा एक डॉक्यूमेंट होता है जब किसी फॉरेन वर्कर को हायर करना होता है कनाडा में, किसी बाय द कैनेडियन एम्प्लॉयर या कैनेडियन बिजनेस ओनर के थ्रू। तो ये डॉक्यूमेंट लगाता है ESDC के थ्रू। ESDC में जो सब कैटेगरी है IRCC की, ESDC में लगाते हैं, और ESDC आर द वन हु अप्रूव और रिजेक्ट LMI। अगर अप्रूव होता है उसके बाद आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हो, ऑनलाइन करते हो, 2 से 4 महीने लगते हैं। ऑफलाइन करते हो, US कनाडा के बॉर्डर पे जाते हो, हाफ एन आवर 10 मिनट्स में आपका वर्क परमिट आपको मिल जाता है हाथों हाथ। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये मॉडर्न स्लेवरी है? देखो, LMI की जो फीस होती है वो होती है $1000 कैनेडियन। लॉयर की फीस 1-2 हज़ार होती होगी, 2-2.5 हज़ार होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। मतलब काम इतने में हो जाना चाहिए। लेकिन दिस इज़ द रियलिटी, नथिंग इज़ फ्री। जॉब मिलना फ्री होना चाहिए, बाकी सारे पैसे एम्प्लॉयर को पे करता है, एम्प्लॉयर को पे करना चाहिए। लेकिन आपसे सारा पैसा आपसे लिया जाता है, और आपसे 30-40 लाख, 50 लाख, 60-70-80 लाख, 35 लाख, 25 लाख रुपए लिए जाते हैं जस्ट टू गेट अ जॉब। बहुत सारे इमिग्रेशन कंसल्टेंट को ये बोलते हैं कि हम आपको LMI देंगे, हम आपको वर्क परमिट दिलवाएंगे, आपको PR भी दिलवाएंगे। रिमेंबर वन थिंग, डजेंट मैटर आपकी कोई भी इंडस्ट्री है, आप कोई भी नौकरी में हो, आप किसी भी प्रोविंस में जाते हो, कोई कंसर्न आपको ये बोलता है कि हम आपको LMI भी देंगे, मीन्स आपको वर्क परमिट भी दिलवाएंगे, आपको PR भी दिलवाएंगे। किसी का बाप भी आपको PR नहीं दिलवा सकता अगर आपके पॉइंट्स नहीं बनते, अगर आप इन डिमांड जॉब में नहीं हो, आप सही प्रोविंस में नहीं हो, सही कैटेगरी में नहीं हो, आपको कोई भी नहीं दिलवा सकता अगर आपके पॉइंट्स नहीं बनते CRS में या उस पर्टिकुलर PNP में। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आई वुड रिकमेंड यू यू कैन वॉच माई अदर वीडियोज़ रिगार्डिंग दिस थिंग। देखो, मैं सिंपल लैंग्वेज समझाता हूँ। अब होता क्या है, जब हम वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, जब हम इमिग्रेशन कंसल्टेंट से बात करते हैं कि भाई हमें LMI चाहिए, हमें वर्क परमिट चाहिए, हमें कनाडा जाना है, तो कितने कितने पैसे लगेंगे, वो बोलता है कि प्री अप्रूवल ले लो, ये ले लो, ऑलरेडी अप्रूव्ड है, आपका नाम चढ़ेगा, वर्क परमिट के लिए अप्लाई होगा, आपको LMI मिल जाएगा, 2-3-4 महीने के बाद आप कनाडा पहुंच जाओगे। सो दिस इज द सिनेरियो। आपको 35 लाख, 30 लाख, 40 लाख लगेंगे। अगर आप ऑन्टारियो ब्रिटिश कोलंबिया में जाते हो तो आपको लगेगा अमाउंट 25 से 18 लाख, 25 लाख, 30 लाख, इससे ज़्यादा लगेगा नहीं। अगर आप अल्बर्टा, सस्कैचुअन, अटलांटिक प्रोविंस में जाते हो तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है, बिकॉज वहाँ पे जो PR का पाथवे है वो काफ़ी ईजी है, और चांसेस काफ़ी हाई है एज़ कम्पेयर टू ऑन्टारियो ब्रिटिश कोलंबिया इन टर्म्स ऑफ PR। अब देखो होता क्या है, हम ना बहुत से लोगों, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं सेशंस भी लेता हूँ, तो कई लोग मेरे सेशंस भी लेते हैं, और बहुत से लोग ना प्री अप्रूवल LMI ले लेते हैं, लेकिन वो LMI तो ले लेते हैं, वो वर्क परमिट पे भी आ जाते हैं, लेकिन उनको इमिग्रेशन कंसल्टेंट ये बोलता है कि हम आपको वर्क परमिट देंगे, लेकिन आपका सिर्फ पेरोल चलाया जाएगा, आप वहाँ पे कैश में जॉब कर लेना कनाडा में। डजेंट मैटर, कहीं भी जॉब करो, आप कैश में कर लेना। रिमेंबर वन थिंग, कैश में जॉब करना इट्स इलीगल। दूसरी चीज़, जब आप LMI में जाते हो ना, इट्स अ क्लोज वर्क परमिट फॉर 2 ईयर्स। आप सिर्फ एक एम्प्लॉय के साथ वर्क कर सकते हो। इट्स नॉट एन ओपन वर्क परमिट, आप सिर्फ एक एम्प्लॉय के साथ ही वर्क कर सकते हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप किसी और एम्प्लॉय के साथ वर्क करते हुए पकड़े जाते हो तो यू विल बी डिपोर्टेड। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़, आप कभी लीगली वर्क नहीं कर सकते हो, डेट मीन्स सिन पे वर्क नहीं कर सकते हो, जिसे हम बोलते हैं सोशल इंश्योरेंस नंबर। आपको हमेशा कैश पे जॉब करनी पड़ेगी अगर आप LMI पे जॉब करते हो। अगर आप जिस एम्प्लॉयर ने आपको LMI दिया, अगर आप उसके पास वर्क नहीं करते हो तो अगर कैश में करते हो तो आपको कैश में ही करनी पड़ेगी। मीन्स आपको कहीं भी जॉब कर दो, कैश में करनी पड़ेगी। पांचवी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, गेटिंग अ जॉब राइट नाउ डजंट मैटर विच प्रोविंस यू आर, विच लोकेशन यू आर, इट्स वेरी हार्ड। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपके जैसे करने वाले हज़ारों हैं। डजंट मैटर विच प्रोविंस यू लिव, आप टाउन में रहते हो, विलेज में रहते हो, सिटी में रहते हो, मेट्रोपॉलिटन में रहते हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। पांचवी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, छठी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, इट्स नॉट दैट इजी टू गेट अ जॉब। सातवीं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इफ़ यू आर कॉट यू विल बी डिपोर्टेड। और अभी तो बहुत चेकिंग भी चल रही है, वो देखने भी आते हैं IRCC वाले बीच में, एक साल में 1 या 2 बार कभी भी आ जाएगा रैंडमली, और चेक कर लेते हैं। एंड वंस यू कॉट के वहाँ पे नहीं काम कर रहे हो, आप कहीं और काम कर रहे हो, या आप किसी आपने का जो पेरोल चल रहा है किसी और प्रोविंस में और रहते किसी और प्रोविंस में हो, तो यू विल बी डिपोर्टेड। और ये चीज़ें हो चुकी है, आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली, ये चीज़ें हो चुकी है।
और एक चीज़ याद रखना, 50,000, 1 लाख, 1.5-2 लाख में, 4-5 लाख में घंटा LMI नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। ये जितने भी गर्ल्स हैं ना, कोई ये बोलते हैं कि हम आपको फ्लाइट टिकट भी करवा देंगे, आपको खाना भी प्रोवाइड करेंगे, अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करेंगे, ये भी प्रोवाइड करेंगे, ये सब बकवास की बात है। इतना नहीं मिलता, इट जस्ट फेक। आपको 2, 3, 4, 5, 6 लाख में नहीं मिलता। बहुत सारे कंसल्टेंट फ्रॉड भरे पड़े हैं, और इंडिया में कंसल्टेंसी कंपनी खोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इमिग्रेशन की कंपनी खोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसे फ्रॉड भरे पड़े हैं। मैं यार आपको ना इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा, अपने पहले प्रोफाइल को चेक करो, और ज़रूरी नहीं है कि आपको LMI पे ही जाना है। आप स्टडी वीज़ा को चूज़ कर सकते हो, आप अल्बर्टा टेक प्रोग्राम को चूज़ कर सकते हो, आप डायरेक्ट PR ले सकते हो अल्बर्टा टेक प्रोग्राम के थ्रू, RRST के थ्रू। आप स्टडी वीज़ा पे जाओ, आपको लगता है आप ऐसे प्रोविंस में जाओ जहाँ पे आपके चांसेस बहुत हाई है। आप ऐसी अपनी प्रोफाइल को पहले बना लो। आप स्किल बेस्ड कोर्स पहले यहाँ पे अपनी होम कंट्री में करो, फिर पैसा स्किल बेस्ड कोर्स अपनी कनाडा में लो। फिर आपको लगे कि अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ मेरे पॉइंट इतने बनेंगे, अपना CS स्कोर पहले कैलकुलेट करो, चेक करो कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी औकात क्या है, आपका स्टैंडर्ड क्या है, आप कहाँ पे खड़े होते हो। उसके बाद जाओ। अगर आज के टाइम पे अगर आपका स्कोर 525 540 से नीचे आता है, आपको नहीं मिलेगा। अगर आप गलत प्रोविंस में हो, ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया में, चांसेस आर वेरी लो, चाहे आप LMI पे हो, स्टडी वीज़ा पे हो। और दिस इज़ द डार्क रियलिटी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियंस ही करते हैं, चाहे वो नाइजीरियन हो, चाइनीज़ हो, चाहे वो नेपाल से हो, बांग्लादेश से हो, पाकिस्तान से हो, हर कोई जाता है। हर कोई सोचता है कि मेरे को ईजी पाथवे, सही पाथवे, जिससे मेरी लाइफ ईजी हो, चाहे मैं अच्छी खासी अर्निंग भी हो, मेरे को PR भी मिले। हर कोई अपनी तरफ से एफर्ट्स मारता है, और बहुत स्कैम होते हैं, बहुत फ्रॉड होते हैं। दुबई में बैठे हैं, कतर में बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, कनाडा में भरे पड़े हैं। बहुत फ्रॉड, बहुत स्कैम होते हैं। इट्स इलीगल टू बाय LMI, इट्स इलीगल टू सेल LMI। और कैनेडियन जो LMI की जो फीस होती है वो $1,000 होती है, जो एम्प्लॉयर को पे करनी होती है, आपको नहीं। बट रियलिटी इज डिफरेंट। यू हैव टू पे 30 to 40 लाख, 25 लाख, 28 लाख, 20 लाख जस्ट टू बाय LMI। और इसमें भी कोई गारंटी नहीं होती कि आपको PR मिलेगा। गारंटी किसी चीज़ की नहीं है कि आपको PR मिलेगा। अगर थोड़ी बहुत गारंटी है भी ना, तो RRS टीम, या अगर आपको अल्बर्टा टेक प्रोग्राम के अंदर है, वो भी है डायरेक्ट PR, एंड दैट इज ऑल्सो नथिंग इज फ्री। और यार मैं आखिरी में आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, LMI में भी कई तरह की सब कैटेगरीज होती है। देखो, कन्वर्ट करवाना, प्री अप्रूव करवाना, इसके रिगार्डिंग में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। आई वुड रिकमेंड यू कैन वॉच माई अदर वीडियोज़, जिससे आपको आराम से कुछ समझ भी है। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में बना चुका हूँ मैं। लेकिन LMI भी कुछ तरह की होती है। जैसे एक LMI होती है इसमें आपको सिर्फ वर्क परमिट मिलता है, लेकिन आपको 50 पॉइंट्स नहीं मिलते। क्योंकि LMI के 50 पॉइंट्स होते हैं। एक होती है इसमें आपको वर्क परमिट भी मिलता है, तो आपको LMI के 50 पॉइंट्स भी मिलते हैं। एक होता है कि आप ऑलरेडी स्टडी वीज़ा पे हो, या आप ऑलरेडी ओपन वर्क परमिट पे हो, आप जॉब कर रहे हो, अपने एम्प्लॉयर से बात करते हो कि अगर आपके पास LMI अप्रूव्ड बिजनेस है तो आप मुझे LMI प्रोवाइड कर दो, तो वो आपके बिहार पे IRCC में, ESDC में फाइल करता है, और 2-3 महीने में या 3-4 महीने के अंदर, मैक्सिमम टाइम के अंदर आपके हाथ में LMI आ जाता है, जिससे आपको 50 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जो आपको हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ CRS के अंदर भी, मीन्स एक्सप्रेस एंट्री के अंदर भी, और PNP के अंदर भी। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो देखो यार, जाना चाहते हो बिल्कुल जाओ, लेकिन सोच समझ के जाओ। मैं आपको इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा, कनाडा जो आपको बाहर से दिखता है ना, और जब कनाडा फिजिकली होते हो, इट्स टोटली डिफरेंट। और इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, जॉब्स, लाइफस्टाइल, आज के टाइम पे कनाडा में काफ़ी डाउन है। अपॉर्चुनिटी, जॉब्स इतनी नहीं है, अनटिल एंड अनलेस इफ यू हैव रेफरेंस, इफ यू हैव स्किल्स। और LMI में आप सिर्फ एक ही जॉब कर सकते हो, देयर वुड बी नो गारंटी आपको PR मिलेगा। कोई बहुत सारे कल्चर आपको ये बोलेंगे 1 ईयर का एक्सपीरियंस गेन करो, हम आपको PR दिलवा के देंगे। किसी का बाप भी आपको PR नहीं दिलवा सकता अगर आपके पॉइंट्स नहीं बनते हैं। कोई बोलेगा नहीं नहीं हम करवा के देंगे, हमने इनको दिलवाया, हमने उसको दिलवाया। देखो यार, हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और होते हैं। सो दिस इज हाउ इमिग्रेशन कंसल्टेंट वर्क्स। उनकी बातों में मत जाओ। आपको दिखा देंगे, आपका एग्रीमेंट भी किया हुआ है, हमने आपसे इतना पैसा किया, हम आपको काम करवा के देंगे, हम आपको प्रूफ दे रहे हैं। सी, वो आज है, कल नहीं है। दिस इज द रियलिटी। नथिंग इज परमानेंट एंड नो वन कैन गिव यू 100% गारंटी। There's a difference between surety and guarantee. No one can give you guarantee to get a PR also, until and unless if you are able to score that much points in the express entry or the PNP. या अगर आपकी इन डिमांड प्रोफाइल है, इन डिमांड जॉब में आप वर्क कर रहे हो, तब आपके चांसेस है। यू कैन रिसर्च बाय योर सेल्फ,
यू कैन चेक बाय योर सेल्फ। इन जैसे आपको जो स्क्रीन पे आपको जो जॉब्स दिख रही है, इनकी डिमांड है, आप इनमें वर्क करते हो, इनमें एक्सपीरियंस है, इनमें आपकी क्वालिफिकेशन है, ये आप कोर्स ऑप्ट करते हो तो आपकी लाइफ ईजी होगी, अदरवाइज लाइफ ईजी नहीं है। सो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। एंड करने से पहले बी सेफ, बी सिक्योर, रिसर्च करो, चेक करो और किसी बंदे से कंसल्टेशन लो। इफ़ यू नीड एनी हेल्प यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम, यू हैव टू पे नॉमिनल फीस। अगर आपके कोई नोन कॉन्टैक्ट में है आप उससे बात करो, जो बंदा आपको न्यूट्रल वे में समझाए हर चीज़ के रिगार्डिंग अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल, जो आपके लिए सबसे बेस्ट है। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।